My precious friend, मेरे प्रिय मित्रों, let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। All your losses will be regained because God is going to give it back to you. आपकी सारी हानि जो है फिर से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ फिर से लौटाने वाले हैं। You may be saying, "Oh, how can I get back my losses? आप कहते होंगे, मैं अपनी हानि की भरपाई कैसे कर सकता हूँ? How can I get back the loved ones whom I have lost?" कैसे अपने प्रियों को जिन्हें मैंने खो दिया वापस पा सकता हूँ? But the Holy Spirit wants me to tell you, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते मैं आपको बताऊं, He is a God who has come to seek and save the lost. वो एक परमेश्वर है जो कि खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आए। If you have lost your loved ones to sin and wrong relationships, God will bring them back today. अगर आपने अपने प्रियों को पाप और गलत संबंधों में खोया है, परमेश्वर उन्हें आज वापस ले आएगा। If you have lost your money, your position, your fame, your authority, अगर आपने अपने पैसे, अपनी प्रसिद्धि, अपना नाम खोया है, God will build a new life for you according to His plan, which will stand forever. परमेश्वर अपनी योजना के लिए आपको एक जीवन देगा जो सदा के लिए स्थापित होगा। Yes, everything is going to come back to you. हाँ, सब कुछ आपके लिए लौट कर आएगा। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. प्रभु यीशु मसीह आज और कल और अब तक के लिए एक सा है। He is always the same. वो हमेशा एक सा है। He is the I am that I am. वो मैं हूँ जो मैं हूँ है। There is no loss in the things concerning Jesus Christ or Jesus Christ Himself. यीशु मसीह और यीशु से संबंधित किन्हीं भी बातों में कोई भी हानि या कोई भी खोना नहीं। He is always powerful. वो हमेशा सामर्थी He है। is always full of love. वो हमेशा प्रेम से पूर्ण है। He is always God. वो हमेशा परमेश्वर है। Only in our lives we lose things. केवल हमारे जीवनों में हम चीजों को खोते हैं। We lose the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति खोते We हैं। lose faith. हम विश्वास खोते हैं। We lose health. हम स्वास्थ्य खोते हैं। But the God who remains as God has the power to bring back everything into our lives. लेकिन जो परमेश्वर बना रहता है, उसमें सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में सब कुछ वापस ले आए। Today He is ready to bring it back into your life. आज उसे आपके जीवन में लाने को तैयार है। Just trust Him. बस उस पर विश्वास करें। Everything is coming back. सब कुछ वापस आ रहा है। Are you ready to receive them? क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं? He says, when I pour those blessings back into your life, you will not have place to receive it. वो कहता है, जब मैं तुम्हारे जीवन में उन आशीषों को उंडे लूंगा, तुम उन्हें पाने, उन्हें रखने में, समाने के लिए भी जगह न होगी तुम्हारे पास। You'll have no place to hold it. उसे थामने के लिए आपके पास जगह न होगी। So much He will give. वो इतना ज्यादा देगा। That's the love Jesus has for you. और यही वो प्रेम है जो यीशु आपसे रखता है। Believe, विश्वास करें, believe, विश्वास करें, believe. विश्वास करें। Power of God is coming upon you right now. परमेश्वर की सामर्थ्य इसी समय आप पर आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Sanjeev, संजीव, you have lost your lungs. आपके फेफड़े चले गए हैं You're gasping for breath. और आप जो है सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। His love is coming and filling your lungs. उसका प्रेम आकर के आपकी हानि को भर रहा है। That wicked virus and bacteria are leaving your lungs right now. वो दुष्ट बैक्टीरिया और वायरस जो है आपके फेफड़े को छोड़कर जा रहे हैं। That disease is leaving you in Jesus' name. और रोग यीशु के नाम से छोड़कर जा रहा है। Thank you, Lord, for delivering me. धन्यवाद प्रभु से छुटकारा देने का। Rakshana. रक्षण। God heals you right now. इसी समय परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। Oh, you are a very, very strict and perfect person. जो भी आप बहुत ही अनुशासित और सिद्ध व्यक्ति हैं। You had your head high up. आपने अपना सिर हमेशा उठाकर रखा है। And you were managing things. आप चीजों के प्रबंधन को देखते थे You had so much authority. और बहुत ज्यादा अधिकार था आपके पास। Your life has been so perfect. आपका जीवन इतना सिद्ध था, But right now, लेकिन इस समय something is troubling you. कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। From your head all through your back, you have a terrible problem. आपके सर से लेकर के आपके पीठ तक भयंकर परेशानी है आपको And you're depressed. और आप अवसाद में हैं। Right now, इसी समय God's peace is filling your heart. परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर रही है। You are rising up. आप ऊंचा उठ रहे हैं। The jealous spirits which have been tormenting you and working against you are being cast out by the power of Jesus Christ.
जलन की आत्माएं जो आपके खिलाफ कार्य कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, यीशु के द्वारा से बाहर निकाल दी गई हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Resurrect our dear sister हमारी प्रिय बहन को पुनर्जीवित करें and put her in the right place of authority once again. और फिर से उन्हें एक बार सही अधिकार के स्थान पर स्थापित करें। There is a mother. और आप मदर को You are having your child in your lap आपके गोद में एक बच्चा है and you are in tears. और आप आंसुओं में हैं। It looks like you are about to lose the child, ऐसा लग रहा है मानो आप अपने बच्चे को खोने की स्थिति में हैं, but the Holy Spirit is coming upon you लेकिन पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है and touching your organ, और आपके अंगों को छू रहा है, touching the child. बच्चे को स्पर्श कर रहा है, Life is coming back. जीवन वापस लौट रहा है। You will have your child. आप अपने संतान को पाएंगी, You will have your child. आपका बच्चा आपके साथ होगा Your child will be a blessing, और बच्चा आपके लिए आशीष का कारण होगा, blessing to thousands. हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण। Just praise the Lord. बस प्रभु की स्तुति करें। The glory of God is coming. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you. धन्यवाद। We have a glorious God. हमारे पास महिमावान प्रभु He है, is with us. वो हमारे साथ है। Today He is going to set right everything and bring you back all that you have lost. आज वो सब कुछ ठीक करके जो कुछ आपने खोया उसे वापस ले आएगा। Let's listen to a beautiful message that the Lord gave me as I presented it to the people in Lucknow. आइए हम एक खूबसूरत संदेश को सुने जो कि मैंने लखनऊ में लोगों को दिया था। The Lord Jesus wanted me to share His promise to you. और आज खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उसके वायदे को आपके सामने प्रचार करूं, उसकी मनादी करूं। In John chapter 14 and verse 27, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 27वें वचन में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, My peace I give unto you. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। My children, not as the world gives, मेरे बच्चों, वो शांति नहीं जैसे ये दुनिया देती है, but my peace I give unto you. वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह में है। Today, every one of you is going to go home with the my peace of Jesus Christ stuck in you forever, all through your life. और आज जो है आप में से सभी प्रभु यीशु मसीह की शांति को अपने जीवन में लेकर और पाकर यहां से जाएंगे। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs 16 and verse 7, नीति वचन 16 और 7वां पद, when a man's ways please God, he will make even his enemies to be at peace with him. और जब इन मनुष्य के रास्ते खुदा को खुश करते हैं तो खुदा ऐसा करता है कि उसके दुश्मन भी उसके साथ मेल मिलाप में रहने लगते हैं। He will have no enemies. उसके कोई दुश्मन नहीं रहता। The peace that is in that person will destroy the enmity of the other people, enmity of the enemies. और फिर वो शांति जो उस व्यक्ति के हृदय में है, उसी की वजह से वो दुश्मनों के साथ की जो दुश्मनी है उसको नष्ट कर देती है, नाश करती है। There was a social worker who was giving his life for the people, teaching them and rehabilitating them. और एक समाज का सेवक व्यक्ति था जो है लोगों को पढ़ा लिखाता था और उनको कुछ रोजगार दिया करता था। And all the people were going behind him. और सारे लोग जो है बस उसके पीछे जाते थे। The chieftain of that village saw that. और उस गांव के मुखिया ने इस बात को देखा। He became angry. उसे गुस्सा आ गया He became jealous. और वो जलन से भर गया। One fine day he threw a spear at the social worker and killed him. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने भाले को लिया और इस समाज सेवक के को मार दिया और उसे मार डाला। He was killed for doing good. अच्छा भला काम करने की वजह से उसे मार डाला गया, Just because of the jealousy of the chieftain. क्योंकि वो जो गांव का मुखिया था उसके मन में जलन आ गई थी। Within a few hours, कुछ घंटे के बाद the son of that social worker came charging in his horse to the chieftain. और फिर उस जो समाज सेवक था उसका बेटा घोड़े पर बैठा हुआ एकदम तेज गति से उसके पास आया। Everybody thought that the young boy is going to kill the chief. और सभी ने सोचा कि अब ये इसका बेटा आ गया है, अब ये गांव के मुखिया को मार डालेगा। But he got down from the horse. लेकिन ऐसा हुआ कि वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। He had a bundle of clothes. उसके पास बहुत सारे कपड़ों का गठरी He थी। went and put it at the feet of the chieftain. उसने जाकर उस मुखिया के पांव तले रख दिया। The man who had killed his father. वो आदमी जिसने उसके बाप को मार डाला था। And he said, और उसने कहा, my father is gone. देखो मेरा बाप मर गया है। Chief, देखो मुखिया,
Will you be my father? क्या तुम मेरे लिए बाप बन जाओगे? These are my father's clothes. देखो ये मेरे बाप के कपड़े हैं। He is not going to wear it anymore. अब आगे को मेरा बाप ये कपड़े नहीं पहन सकेगा। Will you wear it? क्या मेहरबानी करके ये And कपड़े तुम become पहनोगे my father. और ये कपड़े पहनकर तुम मेरे बाप बन जाओ? The chieftain cried. और ये सुनकर वो मुखिया He रोने could लगा not believe what this boy was doing. और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था लड़का जो उसके साथ कर रहा And he था। cried and cried. और वो रोने लगा। And he said, Son, उसने कहा मेरे बेटे, I killed your father with a spear. देख मैंने भाले से तेरे बाप को मार डाला, But you have killed me with your love. लेकिन तूने तो अपने प्यार से मुझे मार डाला। You have killed me with your love. तूने अपने प्यार से मुझे मार डाला। And he gave his life to God. और उसके बाद उस मुखिया ने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे Became a दी। new man. वो एक नया इंसान बन The गया। whole village enjoyed peace. पूरे गांव में फिर शांति आ गई थी। My friend, मेरे दोस्तों, you can do that. आप ऐसा कर सकते It will happen through you. हैं। ऐसा आपके द्वारा हो सकता You है। are going to carry the peace of Christ. आप मसीह की शांति को लेकर जाएंगे You will have no enemies. और फिर आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। Everyone will be transformed into the image of Jesus through your heart of peace, which will flow love into their hearts. यीशु मसीह की शांति भरे हृदय से जो भी आपसे मिलेगा वो सभी की जिंदगियां बदलते चली जाएंगी। The Bible says in 1 John 3:16, और बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16वें because वचन में, Jesus gave his life for us, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी, we have to give our lives for our brother. हमें भी अपनी जान अपने भाइयों के लिए देनी है We have to give our lives for our sisters. और हमारी बहनों के लिए अपनी जान हमें देनी है। Then only the world will know the love and the peace that Jesus has. तभी ये दुनिया देख पाएगी और जान पाएगी उस प्रेम और शांति को जो यीशु मसीह के पास है। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। Today, आज as this God of peace comes into your heart, जैसे ये शांति का परमेश्वर आपके हृदयों में आएगा, God's peace will fill you. परमेश्वर की शांति आपको भरेगी, Love will flow out of you. आप में से वो प्रेम बहने There'll लगेगा, be no enemies. फिर कोई दुश्मन नहीं No होगा, enemies. कोई दुश्मन नहीं होगा। Oh, the love of God through His peace will flow through you and transform those people. उसकी शांति के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगियों से बहेगा और सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी। You will love everybody. फिर आप हर एक को प्यार करेंगे, Everybody. हर एक को प्यार And करेंगे transform them into people of peace. और आप उन्हें बदल देंगे शांति के व्यक्ति के रूप में। No weapon formed against you shall और prosper. तब आपके खिलाफ में बनाया गया कोई भी हथियार जीत नहीं That is पाएगा। the heart of peace God is giving you. ये है वो शांति का हृदय जो परमेश्वर आपको देता है। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। There was a lady, young girl who got married. एक जवान लड़की थी जिसकी शादी हुई, Husband was drinking and drinking. उसका पति शराबी था, शराब पीता था, Her heart was broken. उसका दिल टूट गया। She said, I didn't know this man was a drunkard. उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आदमी शराबी है They have got me married to a drunkard. और उन्होंने मेरी शादी एक शराबी से करा My दी है life is broken and shattered. और मेरा जिंदगी तो अब टूट गई, बिखर गई, I have no future. अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। But then one day, लेकिन तब एक दिन she said, what is the use of sitting and crying and condemning my husband? उसने कहा कि बस बैठकर रोना और अपने पति की निंदा करने से क्या फायदा होगा, I am going to live. मैं तो अब जिंदा रहूंगी। And Jesus has said, और यीशु मसीह ने उससे कहा because I live, you will live also. कि क्योंकि मैं जिंदा हूं तू भी जिंदा रहेगी। And she said, और उसने कहा Lord, Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा fill me with your heart. अपने हृदय से मुझे भर दे। The Bible says that I am equally a part of my husband's body. और बाइबल बताती है कि मैं मेरे पति की देह का अंग हूं, एक बराबर का भाग हूं। Give me the grace to love my husband. मुझे परमेश्वर वो अनुग्रह देता कि मैं अपने पति से प्यार कर सकूं। And the peace of Christ filled her heart. और तब ऐसा हुआ कि मसीह की शांति जो है उसके हृदय में भर गई। And when the night would come, और जब वो रात आई he would come fully drunk. तो उसका पति एकदम पूरी तरह से शराब के नशे में धुत He would होकर come आया and fight with her, और आकर उससे लड़ने लगा beat her up. और उसे मारा उसने। But then, लेकिन तब that night, उस रात she cooked a beautiful hot meal for him. उसने अपने इस शराबी पति के लिए गरम गरम अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया। When he came, और जब वो आया she did not run away and hide. तो उससे दूर जाकर दौड़कर छुपी नहीं,
She did not fight with him. और वो उससे लड़ी नहीं, She did not curse him. उसने उसे श्रापित नहीं किया She received him with great love. और बड़े प्यार से उसे स्वीकार She किया। had authority over her drunkard husband. और शराब पिए हुए उस पति पर उसका अधिकार चल रहा था। She washed his face, उसने अपने उस शराबी पति का मुंह made धोया him sit down, और उसे बैठाया and fed him hot food. और गरम गरम खाना अपने हाथ से खिलाया। And he was wriggling with anger. और ये शराब के नशे में, गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो रहा था। She did it the next day. और ऐसा ही उसने अगले दिन भी She किया, did it the following day. उसके बाद वाले दिन भी ऐसा ही किया। And very soon, और बहुत ही जल्दी the husband could not bear it. उसका पति ये सब सह नहीं पा रहा The था। Holy Spirit fell upon him. वो पवित्र आत्मा उसके पति पर उतरा He fell at her feet और वो उसके चरणों में गिर गया। and said, "What a loving wife you are. उसने कहा कि अरे तू मुझसे कितना प्यार करने वाली बीवी है, How can I break your heart? कैसे मैं तेरे दिल को तोड़ सकता हूँ? Forgive me. मुझे माफ कर, Forgive me. मुझे माफ कर Help me to come out." और ये शराब की आदत से बाहर आने में मेरी And मदद she कर। hugged him और फिर उसने उसे गले with लगा लिया, all the drunken spirit पूरे शराब की आत्मा में, and prayed with him. और उसके साथ दुआ करी। God's peace in her flowed into him और जो परमेश्वर की शांति इस औरत में थी, उसके शौहर में चली गई and transformed him. और उसकी जिंदगी को बदल दिया। He became a new man. वो एक नया इंसान बन गया। New man. नया इंसान। What great joy came into the family. उस परिवार में कितना बड़ा आनंद और खुशियां आ That गई। is the power of the peace of God. ये परमेश्वर की शांति की सामर्थ है। It can bring God's love through you वो आपके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को ला in सकती the है। midst of the rebelliousness in your whole family. आपके उस पूरे परिवार में विरोध और विद्रोह के बावजूद, If you don't love them, who else can transform them? देखिए अगर आप उनसे प्यार नहीं करेंगे तो उन्हें कौन दूसरा बदलेगा? Who else can transform the people in your office? आपके ऑफिस में कौन है जो उनको बदल सकेगा? Who else can transform the people in your street? और कौन है जो आपकी सड़कों पर जो आपके लोग हैं उनको बदल Who सकेगा? else can transform the people in our nation? और कौन है जो हमारे इस देश के लोगों को बदलेगा? God's peace परमेश्वर की शांति makes love flow out of our hearts for all people. वो ऐसा करती है कि हमारे हृदय से सारे लोगों के लिए प्यार बहता है Transforms lives. और लोगों की जिंदगियों को It's going बदलता to है। happen to you. ऐसा आपके साथ भी होगा And you will have joy living with the people. और आपके अंदर खुशी होगी लोगों के साथ रहते हुए। Peace with all men. सारे लोगों से आपका मेल मिलाप You'll have the रहेगा authority to bring blessings upon them. और उनके ऊपर आशीष लाने का आपके पास अधिकार होगा। Tonight you are going back आज की रात जैसे आप वापस with that जाने वाले heart of हैं peace. उस शांति के हृदय You को will never लेकर, be afraid of anybody. फिर आप किसी से डरेंगे नहीं, You'll never be angry with anybody. आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। The peace of Christ will make love flow through you. मसीह की शांति जो है वो आपके अंदर से प्यार को It'll बहाएगी give you the authority to transform anybody's life. और उससे आपको अधिकार मिलेगा कि आप उस प्यार से किसी की भी जिंदगी को बदल दें They will begin to love you. और वो भी आपसे प्यार करने Love लगेंगे will surround you. और प्रेम आपको घेरे रहेगा। You will have the greatest joy. आपके अंदर बड़ा आनंद होगा And you will be a ruler. और आप राज करने वाले बनेंगे Enjoy life. और जिंदगी का मजा लेंगे। Praise God. परमेश्वर की बढ़ाई This हो। is the blessing God is putting upon you. ये वो आशीष है जो परमेश्वर आप पर डाल रहा है। Say thank you, Jesus. मैं धन्यवाद यीशु। Jesus. यीशु। Will you all raise your hands and shout Jesus? आइए अपने हाथों को उठाकर जोर से कहें यीशु। Amen. आमीन। My precious friend, मेरे प्रिय मित्रों, I'm here to pray for you. मैं यहाँ आपके लिए प्रार्थना करने को, Don't be afraid. ना डरें। God will give you back everything in double measure. परमेश्वर आपको सब कुछ दुगने हिस्से के साथ लौटाए। Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें, Just praise. उसकी स्तुति करें, Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Anantaraman, अनंत रामन, there is a boil in your head. आपके सिर में एक फोड़ा है। You think it may be a tumor, हो सकता है आप सोचते हैं ये ट्यूमर है, but it is not. लेकिन ऐसा नहीं है। But you have come to God right now. लेकिन इस समय आप प्रभु के पास आए हैं Because of that fear, you have come to God. और भय के कारण से आप परमेश्वर के पास आए हैं। No wicked act of the devil can touch you now. कोई भी शैतान की बुरा कार्य आपको छू नहीं सकता। Give your life to God. अपना जीवन परमेश्वर को दें। Jesus Christ, who gave His life for you on the cross, यीशु ख्रिस्त जिसने अपना जीवन क्रूस पर आपके लिए दिया, has borne the thorns on His head. उसने अपने सर पर कांटों को सहा है। He knows your agony. वह आपकी पीड़ा को जानता है। God transforms you.
परमेश्वर आपको बदल रहा है That boil is disappearing. और वो फोड़ा जो है गायब हो रहा है। And your pride also is disappearing. आपका घमंड जो है वो भी गायब हो रहा है। You are humbling yourself as a little child before God. आप परमेश्वर के सामने एक छोटे बच्चे की तरह खुद को दीन कर रहे हैं। God is taking care of your family. प्रभु आपके परिवार की संभाल रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I give you all the glory. मैं आपको सारी महिमा देता हूँ। Shankar, शंकर, you have a initial called R. आपके जो प्रारंभ में आर शब्द है, Right now, R. Shankar. इसी समय आर शंकर जी, God's power is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। You were wondering whether this calling of names of the people is true. आप ये सोच रहे थे कि क्या सचमुच में ये जो लोगों का नाम उच्चारा जाता है सही है या नहीं। That's why Jesus specifically calls you. इसलिए यीशु विशेषकर आपके नाम को उच्चार रहा है। Come and bow before him. आकर के यीशु के सामने झुके। Yes, I see you making accounts and tallying many things. मैं देख रहा हूँ कि आप जो है लेखा जोखा का काम करते हैं और कई चीजों को आप जांच रहे हैं। You are involved in such a work. आप ऐसे ही किसी कार्य में संबंधित हैं। But right now, लेकिन इसी समय God is counting your days. परमेश्वर आपके दिनों को गिन रहा है। You don't know how long you're going to live. आप नहीं जानते कब तक आप जीविएंगे। But let the days that God has given you be fruitful days. लेकिन जब तक आप जिए परमेश्वर करे कि वो फलवंत दिन हो। And let the days be a blessing to your family. और वे दिन जो है आपके परिवार के लिए आशीष का कारण। And may He give you long days, long years. और वो आपको दीर्घायु दे। Right now, इसी समय the Holy Spirit is coming upon you पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है to fill you. कि आपको भर दे। Surrender your life to the Lord अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें and ask Him to make you to be His child. और उससे कहें कि वो आपको अपनी संतान बना दे। And let your family have joy. आपके परिवार में आनंद आने पाए। Let those who work with you have joy जो आपके साथ काम करते हैं आनंदित हो because of you. आपके कारण से। Father, पिता, remember what His forefathers have done for you. आप स्मरण करें कि उनके पूर्वजों ने आपके लिए क्या किया है। And bless this R. Shankar. इस आर शंकर भाई को आप आशीष दें, Honor Him. उसका आदर करें, Transform him as your child. उसे अपनी संतान के रूप में बदल दें। Now, अब I command every alcoholic spirit which is separating the husband and the wife to leave in Jesus' name. आज्ञा देता हूं कि हर एक शराबीपन की आत्मा जो पति पत्नी को अलग कर रही है यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। I bind those evil powers. उन दुष्टता की शक्तियों को मैं बांधता हूं। Everything that is troubling the families and the relationships in the homes, I bind and I cast it out of the spirits of the family members in Jesus' name. हर एक आत्मा जो कि परिवार में लोगों के आपसी संबंधों को और अन्य बातों को परेशान कर रही है उसे यीशु के नाम से बांधता हुआ कर। Let the relationships in their personal lives be perfect in every family, Lord. उनके पारस्परिक संबंध आपस में परिवार में बिल्कुल सही हो प्रभु। Let the husband be holy, पति जो है पवित्र हो, wife be sanctified, पत्नी जो है शुद्ध हो, children be set right in their spirits and be sanctified. बच्चे अपनी आत्मा में सही हो जाएं और शुद्ध हो जाएं। Let them come together as the children of God in the family. और परिवार में परमेश्वर की संतान के रूप में वो एक साथ आए। I command a miracle in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं एक चमत्कार की आज्ञा देता हूँ। Bless this family इस परिवार को आशीष दें, and honor them. उनका आदर करें, Let there be peace. वहाँ शांति होने पाए And all of them follow you, Lord, और वे सब आपके पीछे चले प्रभु and have godly peace. और ईश्वरीय शांति को पाए। Lord, if they have to forgive others, अगर प्रभु जी किसी को उन्हें कुछ देना है, give them the grace to forgive. आप उन्हें माफ करने का अनुग्रह दें। Bless this family इस परिवार को आशीष दें and increase the prosperity in this home. और इस घर में संपन्नता को आप बढ़ाते जाएं। Honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र।